ऐसा कैसे हो सकता है? तबस्सुम के इतने पैसे तो नहीं बनते थे, फिर इतना टोटल कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे ये हिसाब किसी और ने लिखा हो। भाभी ने लिखा था ना आप ही। क्या? लेकिन कब? जब आप छत पे कपड़े फैलाने गई थी ना, तो तबस्सुम भाभी कमरे में आई थी, और जब मैं कमरे में आई तो वो एकदम डर गई। तुम्हें पूरा यकीन है तुमने तबस्सुम को इस डायरी में कुछ लिखते हुए देखा है? जी आप ही, उनके हाथ में पेन और डायरी थी। अच्छा, तो अब एक ही घर में रहते हुए तबस्सुम ये बेईमानियां भी करेगी? अभी पूछती हूँ इससे, और अब मैं ना इससे उसकी जबान में ही बात करूंगी। मतलब मेहनत मैं करूं और पैसे ये ले उड़े, ये तो नहीं होगा। आप ही, वैसे भाभी ने डायरी में गड़बड़ की होगी, बहुत बुरी हैं वो। फरवा ऐसे नहीं कहते, जैसी भी ये तुम्हारी भाभी है, और ये बड़ों के मामलात हैं, हम खुद निपटा लेंगे। तुम होमवर्क करो। अच्छा भाई। है वाकई दुलारे भाई कितने चालाक निकले। सारा वक्त पैसे हमसे लेते रहे और सबसे पहले खुद चले गए। तुमने कुछ कहा नहीं उनसे? कहा था मैंने। आगे से उसके बहाने शुरू हो गए। कहता वहां जाके बात करूंगा तुम्हारे आने की। ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि तुम लोगों की नीयत में ही खोट है। क्या मतलब भाभी? ये तुम अपनी बीवी से पूछो ना, जिसने हिसाब की डायरी में अपने दुपट्टों की तादाद ज्यादा लिखी है। क्या मिला तुम्हें ये बेईमानी करके तबस्सुम? तुम मुझसे इजाफी पैसे भी तो मांग सकती थी। भाभी आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। कौन सी डायरी, कौन से पैसे? फरवा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कैसे तुमने मेरे कमरे में आके मेरे हिसाब की डायरी में अपने दुपट्टे ज्यादा बढ़ा लिए। तबस्सुम, ये भाभी क्या कह रही हैं? झूठ कह रही हैं भाभी। और रही बात फरवा की, उसने अंगूठी वाली बात का बदला लिया मुझसे। हरगिज नहीं। फरवा को कोई जरूरत नहीं है तुम पे इल्जाम लगाने की, वो सच कह रही है। भाभी, आप बच्ची की बात पे यकीन करके गलत कर रही हैं। तो बस तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। बिल्कुल, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो भी 4 पैसों के लिए। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसों पर। अच्छा, सुन लिया भाभी आपने। हम पैसों के भूखे नहीं हैं। काश तुम लोगों की जबान भी तुम लोगों के किए का साथ दे रही होती।